नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अब से कुछ देर पहले जन सुराज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पीसी में बड़ा ऐलान हो गया है। महिलाओं की अध्यक्ष बना दिया गया है सुभद्रा सैनी जी को। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और बहुत बधाई आपको भी मैम बहुत बहुत बधाई और बिहार वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। भाई प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बहुत बधाई। और हमें बना दिया गया है तो हम निष्ठा पूर्वक इस पद को, गरिमा को निर्वाह करूंगी और प्रदेश के पूरे 38 जिला में जाऊंगी और पार्टी को मजबूती को लेकर के हम काम करने का काम करेंगे। ठीक है। और पार्टी को आगे ले जाने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को सजाने के लिए, बिहार को संवारने के लिए, बिहार को कायाकल्प करने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए हम अपनी पूरी दमखम के साथ 38 जिला में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे और जनता की अपनी ओर करने का काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए सुभद्रा जी। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे ही ये ऐलान हुआ है वैसे ही तमाम दिलों की धड़कन बढ़ गई है। सब जानना चाहते हैं कि अब ये महिला कौन है जो मैदान में टक्कर देने के लिए आ गई है। एक साधारण परिवार से मैं आती हूँ मैडम। मेरा बेगूसराय जिला के छौराही ब्लॉक के परोरा पंचायत में मेरा जन्म हुआ और मेरा मायके परोरा पंचायत है और एक उसी छौराही ब्लॉक के हमारी पंचायत में मेरा ससुराल हुआ। 2001 में मैं पंचायत चुनाव के तहत जिला पार्षद सदस्य बनी। 2006 में मैं चुनाव हार गई। एलजेपी में मैं ज्वाइन कर ली। एलजेपी में ही मैं काम करती रही। ठीक है। एलजेपी में मैं 20 साल काम किए। 20 साल? 20 साल। अच्छा, यानी कि आपने अपना नेता रामविलास पासवान जी को मान लिया? जी, हम मान लिए थे। एलजेपी का पार्टी का विभाजन हो गया। हमारे चाचा गुट और भतीजा। तो आप किस गुट में? हम चले गए चाचा गुट में। अच्छा। पशुपति जी के गुट में चले गए। उनका राजनीति जो क्या है आप जान ही रहे हैं, निष्क्रिय हो गए। इसलिए हम जो है सो भाई प्रशांत जी को दामन को थाम लिए। इनका नीति भी देखे सही है, नियत भी साफ सुथरा है। तो हमको लगा कि बिहार में जो है कोई अगर बदलाव लाएगा, कोई बदलेगा तो ये भाई प्रशांत किशोर जी हैं। इनमें वो दमखम है जो बिहार को कायाकल्प करेंगे। इनमें वो जुनून है, वो जज्बा है। जुनून है और जज्बा है, सब कुछ है। सब कुछ है इनमें, वो जुनून है और ये इनमें वो जज्बा है जो बिहार के कायाकल्प कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे सवाल हैं मेरे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भतीजे चिराग पासवान के साथ आप क्यों नहीं गई? हम लोगों को चाचा पर भरोसा क्यों हुआ? हम लोग जो है ना चेरिया बरियारपुर विधानसभा से हमारे नेता अनिल चौधरी थे। तो सूरज भान जी थे मोकामा से। ठीक है। तो वो सांसद रह चुके थे जी। तो वो सारे लोग जो है, सारे लोग चले आए पारस जी के साथ। पारस जी के साथ आकर के उस समय पार्टी तोड़ करके वो लोग चले गए बीजेपी में मिल करके मंत्री बन गए पशुपति कुमार जी। उसी समय पार्टी का विभाजन हुआ था। विभाजन हो गया तो हम लोग के हिस्से में पड़ गया। तो फिर हम लोग जो है सो अपना देखे इनका राजनीति निष्क्रिय हो गए तो हम वहाँ से निकल के तब यहाँ चले आए। अच्छा, यानी कि आप ये कह रही हैं कि जब उनका वक्त अच्छा था तब सुभद्रा जी साथ थी, वक्त खराब हुआ तो सुभद्रा जी ने साथ छोड़ दिया। हम कहा, यानी कि आप भी जो है वो उगते हुए सूरज की ही पूजा करिएगा। प्रशांत का वक्त अच्छा होगा तो साथ रहिएगा, प्रशांत की नैया डूबेगी तो सुभद्रा जी भी साथ छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मैम। हमने संगठन बनाने का काम किया शुरू से और भाई प्रशांत जी के साथ भी जुड़े साल भर से। तो हम एक एक गांव, एक एक पंचायत के एक एक टोला, एक एक पगडंडी तक, खेत खलिहान तक जाकर के संगठन बनाने का काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उगता हुआ सूरज को ही तो क्यों छोड़ दिया? 20 साल क्यों छोड़ दिया पारस? फिर 20 साल हम रहे तो पार्टी हमको क्या की? अच्छा, पार्टी हमको
किया कि हिस्सा चाहिए था आपको? आपको अपना अधिकार और आपको अपना अधिकार चाहिए था ना। पार्टी को अधिकार हमको कहाँ मिला? जब महिला लड़ने की बात आई हाँ। तो उन्होंने अनिल जी को पुतोह को लड़ा दिया, हमको कहाँ लड़ा दिए? हम भी तो 20 साल उनको झंडा को कंधे से लगाए, कंधे से थमे नहीं उनको झंडा। बुरा लग गया, दिल टूट गया, छलनी छलनी हो गया दिल। क्यों नहीं टूटेगा? हम राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए कि सिर्फ झोला ढोने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, सिर्फ झोला ढोने के लिए हम राजनीति नहीं करते। और 20 साल झोला ढुलवाए हमसे। नाम भी याद होगा आपका? कौन ना? पशुपति पारस को आपका नाम याद होगा कि कोई सुभद्रा सहनी थी? बिल्कुल होगा, अब याद करेंगे तो नाम तो जानते ही थे। हाँ। भेंट मुलाकात भी हुई? हाँ। पार्टी छोड़ा तो बताया था, इतना हम क्यों बताएंगे? आप क्यों बताएंगे? जो आदमी निष्क्रिय हो गए उनको क्या बताएंगे? अच्छा सुभद्रा जी, लगातार आपके जो अब नेता हैं प्रशांत किशोर, वो काबिलियत की बात करते हैं। कितनी काबिल है सुभद्रा सहनी? सुभद्रा कहाँ साहनी, तक पढ़ी हुई है? सुभद्रा साहनी तो बहुत ही माने कहिए जो कमजोर परिवार से ही आते हैं। हमारे पिछले 5 पीढ़ी तक कोई राजनीति में नहीं थे। क्या करते थे ससुराल में पिताजी? क्या करते थे? पिताजी तो मछली मारने का काम करते थे। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी हुई है? हम प्राइवेट से जो है ना हाँ। 10वां तक किए हुए। अच्छा, 10वीं पास है? हाँ 10वीं पास है। अच्छा, लेकिन दमदार है? गजब बोलती हैं। और आप बोलती नहीं, आप दहाड़ रही है सुभद्रा जी। हमारे पिताजी मछली मारने का काम करते थे। हम 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन है, यानी कि गरीबी को जो है वो देखा है और महसूस भी बहुत किया है। करीब से, बहुत नजदीक से। और 7 भाई बहन में हम बीच में है और 3 हमसे छोटे जो भाई है, 3 के 3 भाई मेरा इंजीनियर है। ठीक है। और पति क्या करते हैं आपके? पति मेरा ट्रांसपोर्ट चलाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, और बच्चे? बच्चे पटना में रह करके पढ़ाई लिखाई की तैयारी करते हैं। अच्छा, और पति को मालूम है कि आप राजनीति में रुचि रखती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कभी रोकते हैं, कभी टोकते हैं, कभी कहते हैं कि घर में रहो सुभद्रा, बहुत हो गया, 20 साल देख लिया है, खूब झंडा ढोई हो, अब घर में रहो, बच्चे को देखो। मैं सब कुछ देखते हुए राजनीति करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो हमको जो विरोध करेंगे और हम राजनीति करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, पति वो को भी हम, राजी है। हाँ पति को भी हम देवता के समान सम्मान करते हैं। हाँ। बच्चे सबको भी हम देखते हैं। मेरा खेती बाड़ी है, मवेशी भी मैं पालती हूँ। मैं सब कुछ देखते हुए और राजनीति करती पहले हूँ। जो है वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हाँ चुनाव लड़ चुकी हूँ, जीत चुकी हूँ। जीत चुकी है? कौन सा चुनाव? जिला पार्षद से मैं बताई ना। अच्छा, 2001 में मैं जिला पार्षद बन चुकी हूँ। हाँ, 2005 में भी चुनाव लड़ी थी आप? हाँ 6 में लड़ी थी। 5 में लड़ा होगा। नहीं 6 में। विधानसभा चुनाव लड़ी थी नहीं ना? विधानसभा नहीं, जिला पार्षद के चुनाव अच्छा, लड़ी। जिला पार्षद का चुनाव हाँ लड़ी थी आप। अनुकूल नहीं रहा। अच्छा, तो अब मतलब 2025 भी नजदीक है, आपने कह दिया कि कब तक झंडा ढोएंगे, यानी कि अभी भी रुचि है, चुनाव लड़ना है, चुनावी मैदान में कूदना अब है। नेता को जो हम जिसको नेता माने हैं, हाँ, उनका जो भी निर्णय होगा हाँ। वो मान्य होगा हमको। लेकिन राजनीति में जब आ गई हैं, और देखिए पशुपति पारस ही कहते हैं कि हम यहाँ पर कोई संत नहीं है जी, संत नहीं है, जब राजनीति में आ गए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे। उस समय और वक्त बताएगा, जो हमारे नेता का निर्णय होगा हाँ, वो हमें मान्य होगा। मान्य। हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जन सुराज को झटके पर झटका लग रहा है। 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया, और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया है, खूब खरी खोटी भी बोली। देखिए मैम, एक परिवार में जब रहते हैं ना, तो एक परिवार में भी अनमन होता ही रहता है। होता है, बिल्कुल। और इतना बड़ा जनसुराज का जन्म होते ही इतना बड़ा पार्टी खड़ा हो गया, इसमें सैकड़ों नहीं हजारों व्यक्ति जुड़ गए हैं। तो जहाँ 151 कोर कमेटी की मेंबर है, अगर 1-2 हमारे माननीय सदस्य को कष्ट भी है तो हम लोग जाकर के उन्हें मना लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो पार्टी से त्याग पत्र नहीं दिए हैं, सिर्फ पद से दिए। कह दिया है प्रशांत किशोर खुद को सुरमा भोपाली समझते हैं, कह दिया है कि प्रशांत किशोर बड़े बड़े नेताओं का अपमान करते हैं, कह दिया है कि प्रशांत किशोर खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, कह दिया है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। अब क्या बचा है? सब कुछ तो कह दिया।
देखिए, एक व्यक्ति अगर हम हैं और कुछ किसी को कह देंगे तो उनसे कहने से सब कुछ नहीं हो जाता है। बड़े नेता हैं। बड़े नेता हैं, हम उनको सुभद्रा जी सम्मान ऐसा करते हैं। नहीं बोल रहे हैं, उनको दिल दुख गया है। उनको हम सम्मान करते हैं। फिर अभी तो पार्टी तो अभी खड़ा ही हुए हैं। कह रहे हैं कि अंदर में खूब बगावत चल रही है, बड़े बड़े लाइन में है। ऐसी कोई धड़ धड़ गिरेगा इस्तीफा, ऐसी कोई बात धड़ धड़ होगा घाटा। ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाला समय और वक्त ही बताएगा। बहुत बड़ा पार्टी है, उसमें थोड़ा बहुत अनबन चलेगा। जिस तरह परिवार में इस्तीफा भी गिरेगा बोल रहे हैं। नहीं गिरेगा इस्तीफा, सुभद्रा जी आ गई है मैदान में। नहीं गिरेगा इस्तीफा। देखिएगा, समय और वक्त बताएगा। आने वाला समय 2025 जनसुराज में हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मुकेश सहनी को लगता है कि टक्कर देने के लिए, लगता है कि मुकेश सहनी की धड़कनों को बढ़ाने के लिए, टेंशन देने के लिए प्रशांत किशोर ने आप पर भरोसा किया है, मास्टर स्ट्रोक खेला है। ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी साख है। हाँ हाँ अगर मेरी साख अच्छी होगी, पूंजी अच्छी होगी, हाँ। तो हम टक्कर दे देंगे। टक्कर दे देंगे मुकेश साख सहनी को। अपनी अपनी साख है। अपनी लेकिन वो खुद को सन ऑफ मल्ला बताते हैं और अब तो कह रहे हैं कि हम सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ बिहार भी हैं और सन ऑफ इंडिया भी हैं। तो डॉटर ऑफ बिहार आ रही है क्या मैदान में? अपने आप को हम कुछ कह देंगे, उससे कहने से नहीं होगा। जनता जिनको एक्सेप्ट करेगी वो होगा। तो मल्लाहों के हैं ना बड़े नेता मुकेश सहनी, है मल्ला है ना दीवाने उनके लिए। जहां मुकेश सहनी कहेंगे मल्ला वहीं जाएंगे। आपको कहाँ सुनेंगे? एक तो आप महिला, कहाँ सुनेंगे वो आप? तो आने वाला समय ही बताएगा। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। सारे जो है ना, जाति धर्म से ऊपर उठ करके उसके बाद जनसुराज बनी है। और जनसुराज में सारे दल के लोग हैं। अच्छा, हम एक ही बार कहे ना कि बगीचा का वही माली जो है सही होता है जिस बगीचे में हर तरह का फूल होता है, और वो माली सही नहीं होता है जिस बगीचे में एक ही तरह का फूल हो। मल्लाहों का बड़ा नेता कौन? अब नेता जो भी है, नेता नहीं, एक नाम सुभद्रा जी, एक नाम ले लीजिए। मल्लाहों का दमदार नेता, मल्लाहों का बड़ा नेता कौन? मल्लाहों का नेता, देखिए मल्लाहों का नेता अपने आप हम मान लेंगे तो हमारे मानने से नहीं होगा। जब मल्लाह के धरती पर के लोग मानेंगे उसके बाद है ना, वो तो समय और आप भी मल्लाह समाज से आती हैं, क्या लगता है मल्लाहों के मन में कौन है, कौन बसता है? वो आने वाला समय और वक्त नहीं बताएगा। लेकिन अभी क्या हाल है, अंदर में कौन बसा है? अभी तो हम बनवे किए हैं। अभी हम जाएंगे जनता के बीच में, अपनी बात को रखेंगे। जनता हमारी बात को सुनेगी तब न। ठीक है, हम तो पूरे बिहार जाएंगे ही। जाइएगा, एकदम घूमिएगा, एकदम घूमेंगे, एकदम रेडी है? एकदम रेडी हैं। राबड़ी देवी वाला स्टाइल लग रहा है। एकदम हम जाएंगे, पूरे बिहार के एक एक गांव जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रशांत किशोर आपको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। राबड़ी स्टाइल में बोलती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सीएम फेस अगर आपको प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या कीजिएगा? नहीं, हमारे नेता ही रहेंगे। हम नेता को मानते हैं हाँ। और हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के इस बिहार को सजाने और संवारने में अपना पूरा पूरा योगदान देंगे। पूरा योगदान करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सुभद्रा सहनी जी ने। बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, खूब दहाड़ा भी है और साफ साफ कह दिया है कि अब मैदान में आ गई है डॉटर ऑफ मल्ला। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।